घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे कोरोना की, इस संकट, संक्रमण, आपातकाल में जो हम जी रहे हैं। और अब तक हमने बहुत बातें की हैं। मैंने आपको आंकड़े बहुत बताए हैं कि 4 लाख से ऊपर लगातार पिछले 4 दिनों से आंकड़ा आ रहा था, लेकिन कल का जो आंकड़ा आया 4 लाख से कम है। ये राहत है, लेकिन ये युद्ध, मैं लड़ाई नहीं कहूंगा, ये युद्ध अभी बहुत लंबा है। आज मैं बात बेड की किल्लत, ऑक्सीजन की कमी, वेंटिलेटर की उपलब्धता, दवाइयों की कालाबाजारी की नहीं करने वाला हूं। इस संकट काल, इस संक्रमण काल से बचने के लिए एक संजीवनी है, वो है टीका, वैक्सीनेशन। और टीकाकरण अभियान देश भर में चल रहा है। 45 साल से ऊपर की उम्र वालों के लिए यह अभियान 16 जनवरी को शुरू हो गया था और 1 मई से जो बालिग हैं, यानी कि जो 18 साल से ऊपर की उम्र के हैं, उनके लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। अब मैं जो ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, संजीवनी है। ऐसा नहीं है कि टीका लगवाने के बाद आपको संक्रमण नहीं हो सकता है, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। आपको गंभीर लक्षण नहीं आएंगे, आपको वेंटिलेटर या ये जो रेमडेसिविर, ब्लड प्लाज्मा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक काट है। लेकिन जो हम गाजे बाजे के साथ टीकाकरण अभियान की बात कर रहे हैं, टीका हमारे पास है भी क्या? आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, हम 10 मई में बैठे हुए हैं। 1 मई से शुरुआत हुई थी दूसरे टीकाकरण अभियान की। तब 14 राज्यों ने कह दिया था कि हम टीकाकरण शुरू ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास टीके ही नहीं हैं। आज 10 तारीख को कहने को टीकाकरण शुरू हो गया है अलग अलग जगहों पर, लेकिन ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं, पंजाब की तस्वीरें हैं, दिल्ली की तस्वीरें हैं। लोग कतार में खड़े हुए हैं, लेकिन टीका उपलब्ध नहीं है। और इसकी एक वानगी आपके सामने मैं पेश कर दूं। 1 से 7 मई के बीच 2,42,00,000 लोगों ने टीकाकरण के लिए अपना पंजीकरण करवाया, यानी कि खुद को रजिस्टर करवाया। 2,42,00,000 ने। लेकिन इस दौरान सिर्फ 1,40,00,000 टीके ही उपलब्ध कराए गए। यानी कि 2,42,00,000 लोगों ने कहा हम टीका लगवाना चाहते हैं, टीके हैं 1,40,00,000 ही। अब तक कुल मिलाकर 19 करोड़ लोगों ने खुद को रजिस्टर कराया है। 19 करोड़ लोगों ने। और हमारी दर क्या है टीकाकरण की? एक दिन में कितने लोगों को हम टीका लगा रहे हैं? यह 40 लाख का आंकड़ा था और अप्रैल में घटते घटते ये 20-21 लाख पर आया और मई में ये हो गया है 16 लाख। महज 16 लाख लोगों को ही टीके लग पा रहे हैं प्रतिदिन। तो ये जितने लोगों ने खुद को रजिस्टर कराया है, उन्हें ही टीके लगवाने में अभी 3 महीने लग जाएंगे। 3 महीने और ये तो 2,42,00,000 लोगों ने पिछले 1 हफ्ते में अपने आप को रजिस्टर कराया। और मैं लगातार ये बात कहता आया हूं कि हमारा देश 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है इंडिया, शहरों में सुविधाओं, सहूलियत वाला इलाका, और एक है गांव देहात, ग्रामीण अंचल वाला इलाका, जिसे हम भारत कहते हैं। वहां कहने को प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, जिसमें ना कोई बिस्तर होता, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर की तो दूर की बात है, वहां पैरासीटामॉल भी नहीं मिल पा रही।
तो जो ये लोगों ने खुद को पंजीकृत कराया है, ये तो इंडिया वाले लोग हैं। भारत वाले लोगों ने तो अभी अपना रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, जो गांव देहात में है। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन ना वहां ब्रॉडबैंड है और ना वैसी सुविधाएं हैं और ना वो जानकारी है। तो यहां पर एक बायस देखिए, अर्बन रूरल डिवाइड जो है उसको भी फैक्टर इन करना पड़ेगा। और जानकारों ने जो हिसाब लगाया है, इसी रफ्तार से अगर हम चले तो 3 साल लग जाएंगे। 3 महीने की तो बात की, 17 लाख, जो ये 2,42,00,000 लोगों ने किया है, 17 लाख टीके हर रोज के हिसाब से अभी 3 महीने लग जाएंगे। पूरी आबादी का टीकाकरण करने के लिए हमें 3 साल लग जाएंगे, और अभी हम दूसरी लहर के मध्य में हैं। जो सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो खुद कहते हैं, थोड़ा रफू किया उन्होंने अपना बयान, कि तीसरी लहर भी, थर्ड वेव इज इमिनेंट, यानी कि तीसरी लहर भी आएगी और उसमें म्यूटेंट्स और वेरिएशंस भी आ जाएंगी। तो अब ऐसे में सवाल यह है कि हम टीके उपलब्ध क्यों नहीं करा रहे। इसके पीछे भी एक वजह है, हमने तैयारी ही नहीं की। हमें लगा कि कोरोना तो भाग जाएगा, ताली थाली दिए जलाने से कोरोना भाग जाएगा। हमने एडवांस बुकिंग नहीं की, प्री बुकिंग नहीं की, अपने स्लॉट्स पक्के नहीं किए, पैसे नहीं दिए कि ये लो जी, ये पैसे लो, और इतने हमें वैक्सीन्स चाहिए। अमेरिका की आबादी 30 करोड़ की है, 60 करोड़ डोजेज उन्होंने पहले से ही बुक कर ली थी। यूरोपियन यूनियन ने 80 करोड़ डोजेज बुक कर ली थी। इंग्लैंड ने 15 करोड़ डोजेज बुक कर ली थी। हमने कोई बुकिंग नहीं की। और हम जो ये कहते हैं, ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं कि देखिए, स्वदेशी टीका है। दरअसल कोविडशील्ड कोई स्वदेशी टीका नहीं है, ये एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड ने बनाया है। मैन्युफैक्चरिंग हब भारत में है और बाय डिफॉल्ट हमें कोविडशील्ड मिल रही है, उसकी भी ऐसी कोई बुकिंग नहीं कराई। और कोवैक्सीन को लेकर अभी कुछ और मैं आपको जानकारी दूंगा। लेकिन जब दुनिया बुकिंग कर रही थी तब हम क्या कर रहे थे? यहां वैक्सीन की कमी है। हमने इस साल की शुरुआत से, और जब यह दूसरी लहर का कहर बरपा, तब तक 6,40,00,000 वैक्सीन एक्सपोर्ट कर दी। वैक्सीन मैत्री, दोस्ताना संबंध हम बढ़ा रहे थे। उसमें कुछ हमारी ऑब्लिगेशंस भी थी कि भाई एस्ट्राजेनेका वो एक स्वीडिश कंपनी है, ऑक्सफोर्ड एक यूके कंपनी है, उन्होंने ये वैक्सीन बनाई है, भारत में बन रही है, तो हमें देनी पड़ेंगी दूसरे देशों को। पर जो ये 6,40,00,000 का आंकड़ा है, हमने 93 देशों को ये वैक्सीन दी। और ये 6,40,00,000 अगर हम ना देते तो पूरी मुंबई, पूरी दिल्ली का टीकाकरण हो जाता, सभी बालिगों का। इनमें से 60% देश ऐसे थे जहां पर प्रति लाख केस और मौत भारत से कम थी, यानी कि वहां संकट समस्या हमारे यहां से कम थी। 21 देशों को वैक्सीन वहां दिया गया जहां प्रति लाख 100 से भी कम केस थे। प्रति लाख 100 से कम केस थे। वैक्सीन पाने वाले 14 देशों में प्रति लाख 1 से भी कम मौत हुई थी। 14 देश ऐसे थे, हमने दी। 30 जनवरी को, मैंने इसलिए 16 जनवरी का जिक्र किया, टीकाकरण शुरू हुआ, तो 16 जनवरी से 30 जनवरी तक 29 लाख हमने टीके लगाए, लेकिन 1,60,00,000 टीके निर्यात कर दिए। 28 फरवरी तक हमने 1.5 करोड़ टीके लगाए, लेकिन 3.25 करोड़ टीके निर्यात कर दिए। 30 मार्च तक 6,30,00,000 लोगों को हमने टीके लगाए, लेकिन 6,40,00,000
टीके हमने निर्यात कर दिए, जितने अपने आप लगा रहे थे उससे ज्यादा निर्यात कर रहे थे। ये हमारी दरिया दिली थी। कितने दरिया दिल थे हम। बात अप्रैल में जाकर समझ आई तो हमने 14 करोड़ 60 लाख टीके लगाए और अप्रैल में सिर्फ 20 लाख टीके हमने निर्यात किए। और जो मैं 3 साल कह रहा हूं ना, ये समझिए आंकड़ा 135 से 140 करोड़ का हमारा देश है। और ये आंकड़ा मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। 18 से 44 साल के बीच की उम्र के लोग 62 करोड़ हैं और 45 पार के 44 करोड़, 96 करोड़ बनता है। सबको 2 टीके लगेंगे तो 192 करोड़ डोज चाहिए, 192 करोड़। और हम 17 लाख टीके लगा रहे हैं प्रतिदिन। आंकड़ा आप देख लीजिए। तो जब टीका ही नहीं है तो यह टीकाकरण करने से क्या होगा? जो ये राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, मुफ्त में टीका लगाओ, टीका होगा तब लगेगा ना। और अब मैं कोवैक्सीन की बात करता हूं। कोविडशील्ड चलिए एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड ने बनाया है, कोवैक्सीन तो भारत बायोटेक ने बनाया, हमने बनाया है, स्वदेशी है। अब यह वैक्सीन क्या होता है? बिल्कुल सरल भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं कोई डॉक्टर, कोई वैज्ञानिक नहीं हूं। एक्सपर्ट्स हैं मेरे साथ आज, उनसे इस बात की तस्दीक भी कराऊंगा। वैक्सीन होता क्या है? आपने एक वायरस को आइसोलेट किया कि इसको खत्म करना है। जैसे आप घर में, वायरस का नहीं बैक्टीरिया का उदाहरण दे देता हूं। घर में आप दही खाते हैं ना, तो दही बनाने के लिए आपको जामन की जरूरत होती है। एक बार जामन बन गया तो उसी जामन से आप 1 साल तक हर रोज दही जमा सकते हैं। तो वायरस तो आइसोलेट कर लिया है, वो फॉर्मूला इजाद हो गया है। अब कोवैक्सीन की 4 फैसिलिटीज हैं भारत बायोटेक की, 2 हैदराबाद, 2 बेंगलुरु। वो अकेली कंपनी है स्वदेशी जो वैक्सीन बना रही है। वो पूरा जोर लगा देंगे, सारे हाथी घोड़े खोल देंगे तो 5 से 7 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन 1 महीने में नहीं बन सकती, उत्पादन हो ही नहीं सकता। तो उनके पास इस वायरस का जो जामन है उसका लाइसेंस, देश में बहुत बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, उनको लाइसेंस क्यों नहीं दे दिया जाता? सरकार यह फैसला क्यों नहीं लेती? छोड़िए कि मुफ्त में वैक्सीन लगना है, सरकार ने कल देर रात हलफनामा भी दिया कि आम आदमी को अपनी जेब से पैसे नहीं भरने होंगे, चाहे राज्यों में जाए चाहे कहीं और जाए। हालांकि जो प्राइवेट अस्पताल में अगर आप जाओगे, और मैंने आज दाम चेक किए तो कोवैक्सीन के दाम 1250 रुपए हैं, कोविडशील्ड के दाम 900 रुपए हैं। भूल जाइए इस बात को भी, मैं इस गणित में घुसना ही नहीं चाहता। जो साधन संपन्न है वो देंगे इतने पैसे, पर पहले वैक्सीन होना चाहिए। तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग को रैंप अप क्यों नहीं किया जा रहा? और केंद्र खरीदेगा, फिर वो राज्यों को देगा और वो प्राइवेट अस्पतालों में जाएगा। एक हब एंड स्पोक करके एक फॉर्मूला होता है। हब मतलब जो गढ़ है, केंद्र है। हब अभी क्या है? बेंगलुरु, हैदराबाद, वहां पर वैक्सीन का प्रोडक्शन हुआ, फिर वो हवाई जहाज के जरिए, ट्रेन के जरिए अलग अलग जगहों पर गया, राज्यों में पहुंचा, वहां से जिलों में, तहसीलों में गया। तो हब और स्पोक्स, जैसे साइकिल के टायर में वो जो होती है ना, एक चक्के के साथ छोटी छोटी एल्यूमिनियम की जो तारें होती हैं, उनको स्पोक्स कहते हैं। अब केंद्र लेगा, वो राज्यों को दे देगा। बाकी अस्पतालों में कैसे जाएंगे, डिस्पेंसरी में कैसे जाएंगे, और जगह कैसे जाएगा, वो सिस्टम भी टूटेगा। तो ये जामन की लाइसेंसिंग और कंपनियों को देकर प्रोडक्शन क्यों नहीं बढ़ाई जाती? ये बेसिक सी कॉमन सेंस की बात है।
पर इसके बारे में कोई विचार नहीं हो रहा है। हां, मजबूरी का इजहार जरूर किया जा रहा है, आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। कांग्रेस की आज वर्किंग कमेटी की बैठक हुई, उसके बाद उनके मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने सरकार पर निशाना साधा, जी मुफ्त में दो। मुफ्त में तो हो जाएगी, पर है क्या हमारे पास वैक्सीन? और सत्येंद्र जैन क्या कह रहे हैं, कितनी वैक्सीन है दिल्ली में, देश के दिल, देश की राजधानी दिल्ली में, वो सुनिए। 18 से 44 साल की भारत की युवा आबादी को कोरोना निरोधक टीका लगाने की जिम्मेवारी से भारत सरकार ने अपना पीछा छुड़वा लिया है और इसका सारा आर्थिक बोझ अब प्रांतों के ऊपर जबरन लाद दिया गया है। खास तौर से कोरोना के टीके में अब आप जाकर उसे नहीं लगवा सकते जो पहले रजिस्टर करवाने की प्रक्रिया है। इससे करोड़ों करोड़ों देश के गरीबों को इंटरनेट एक्सेस नहीं, उनको कोरोना निरोधक टीकाकरण से वंचित करने का काम ये सरकार कर रही है। देखिएगा, दो तरह की वैक्सीन है, एक का 1 दिन का स्टॉक है, एक का 3-4 दिन का स्टॉक है। दिल्ली में वैक्सीन की बहुत कोवैक्सीन का 1 दिन का है, कोवैक्सीन का 1 दिन का और कोविशील्ड का 3-4 दिन का। तो सर कहा गया केंद्र की तरफ से सप्लाई मुहैया कराई जाएगी आपको, तो बहुत दिन का ही है। बहुत अच्छी बात है, हम तो चाहते हैं कि जल्द से जल्द वैक्सीन दी जाए, पूरी दिल्ली को हम बहुत जल्दी से लगा दें। तो मतलब दिल्ली में 1 दिन की कोवैक्सीन, 4 दिन की कोविशील्ड। झारखंड में 4.25 लाख टीके हैं, छत्तीसगढ़ में 4.5 लाख, हरियाणा में 4.5 लाख, बिहार में 6.25 लाख, 6.5 लाख मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में 7.25 लाख से कम, तमिलनाडु में लगभग 8.25 लाख, 10,40,000 गुजरात में, उत्तर प्रदेश में 13.25 लाख। 2-4 दिन का हमारे पास सामान है। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, वैक्सीनेशन शुरू, टीका लगेगा कब? और सरकार की वैक्सीन मैत्री से बिगड़े हालात। और ये वैक्सीन मैत्री का मैंने आपके सामने जिक्र किया है। 17 मार्च को देश के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा था कि लो कोविड फर्टिलिटी एंड हाई रिकवरी रेट्स दैट रिजल्टेड फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स लीडरशिप एंड गवर्नमेंट्स फोकस्ड एफर्ट्स एंड द एक्सटर्नल बेनिफिशियल इंपैक्ट ऑफ इंडियाज कैपेबिलिटी टू बैक द वैक्सीन मैत्री इनिशिएटिव, कि हमारे यहां तो है ही नहीं और हम वैक्सीन मैत्री कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने क्या कहा, अनलाइक मोस्ट अदर कंट्रीज वी हैव अ स्टेडी सप्लाई ऑफ वैक्सीन्स। हमारे पास वैक्सीन की कमी नहीं है, यह 27 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं, लेकिन वैक्सीन की तो कमी है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव जेटली, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में, डॉक्टर सुनील सिंह। मेरे साथ वैज्ञानिक हैं, हेड रह चुके हैं एपिडियोलॉजी एंड कम्युनिकेबल डिजीज के, डॉक्टर समिरन पांडा, और डॉक्टर राहुल भार्गव भी जुड़ेंगे, डायरेक्टर हैं फोर्टिस अस्पताल के। डॉक्टर समिरन पांडा, मैं इधर उधर की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल सीधा सवाल है। टीका जरूरी है, टीकाकरण शुरू हो गया है, पर टीका तो नहीं है ना हमारे पास, टीके की किल्लत है। अगर मैं ये कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं क्या? हाँ, आपने अपना ऑडियो म्यूट कर दिया है। हाँ, अब बोलिएगा। हाँ, आप जो कहे हैं, जो मुद्दा आपने उठाए हैं, वो एकदम सही है कि टीकाकरण बहुत जरूरी है और टीका जो सप्लाई होनी चाहिए, इतना सप्लाई हमारा पास अभी तक है नहीं। तो क्या किया जाए? मैं एक वैज्ञानिक होने का नाते से यही कहना चाहूंगा कि देखना चाहिए हमारा हाथ में है क्या, ये टीका करेगा क्या। ये टीका जो करती है, ये जो वैक्सीन का ऊपर, जिसको हम टीकाकरण या लसीकरण बोले, इसका जो प्रभाव, ये प्रभाव है, कोई आपको संक्रमण फैलता है तो उसका जो एडवांस स्टेज ऑफ द डिजीज, उसको वो रोक लेते हैं।
तो इसीलिए ये जरूरी है कि आज हेल्थ केयर सिस्टम का ऊपर जितना बोझ आ गया है, मान लीजिए केयर का जरिए कि जिन लोगों ने, बुजुर्गों हैं 60 से ऊपर या 60 से नीचे लेकिन कोमॉर्बिडिटीज है, उन लोगों का पास संक्रमण लग जाते हैं, आ जाते हैं SARS-CoV-2 का, ये तो वायरस का नाम है, डिजीज का नाम है कोविड-19, वो अग्रसर एक परिस्थिति में चले जाते हैं और उसी से ऑक्सीजन का जरूरत हो या वेंटिलेटर या मृत्यु भी हो सकते हैं। ये सब जो नहीं, ये बात मैंने कह दी, ये बात दर्शक भी समझते हैं डॉक्टर समीरन पांडे। हाँ। मेरा सवाल ये है, 17 लाख लोगों को टीके लगा रहे हैं हम प्रतिदिन, 40 लाख से घट घट कर 17 लाख पर आ गए, और जितने हमें टीके चाहिए, हमें कुल मिलाकर लगभग 190 करोड़ डोजेस चाहिए। वो डोजेस जब तक उपलब्ध होंगी 3 साल बीत जाएंगे। तो टीका, हमें टीके चाहिए ना, इसीलिए मैंने दही का उदाहरण जो दिया, गलत दिया क्या? ये तो जामन नहीं, जामन जैसे है, भारत बायोटेक के पास वो जामन है ना इस कोरोना से लड़ने का, वो लाइसेंस क्यों नहीं दे दिया जाता कि प्रोडक्शन रैंप अप की जाए? ये 3 जो कंपनी का साथ बात चल रहा है, मैं सिर्फ जो रिसर्च इसका ही बात करना चाहूंगा, क्योंकि मॉडलिंग करके हम देखे हैं, ये बात जारी है भारत बायोटेक का साथ। मेरा 20 दूर तक मेरा खबर है कि रैंपिंग अप के लिए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जिसको कहते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान पे रखना होगा कि क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द वैक्सीन शुड नॉट बी कॉम्प्रोमाइज। जो गुण होनी चाहिए उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका हाथ पे जितना वैक्सीन है वो किन लोगों को आप लगाएं जिसमें उनका जो प्रभाव है डिजीज का, SARS-CoV-2 का या कोविड-19 का, वो कम हो जाए। तो इसीलिए मैं जो कहना चाहता हूं ये है, आप किस ग्रुप्स को लगाएंगे ये बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका हाथ में टीका है क्या, लेकिन टीका लगाना जरूरी नहीं। अब तो आपने कह दिया ना, यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हो रही है ना, 18 साल से ऊपर के उम्र के लोग भाई रजिस्टर कराइए। ठीक, अभी मैं जो कहना चाहता हूं, मास वैक्सीनेशन का बात हो रही है, लेकिन इसमें भी प्रायोरिटाइज ग्रुप को दिया जाता है। तो मॉडलिंग करके हम लोग देखे हैं कि जिधर आपको इन्फेक्शन इंटेंसिटी कम है, या जिधर बुजुर्गों लोग जिनको 2 डोज नहीं लगे हैं या शुरू ही नहीं हुए हैं, और ये भी हमें जानकारी रखना चाहिए कि अभी कोई वैक्सीन हेजिटेंसी का बात ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब हमें जनवरी से 16 जनवरी आपने बोला था, 16 जनवरी से शुरू हो गया था भारत में, लेकिन हमें ये भी देखने को मिला, वो बहुत गलत ही रहा कि वैक्सीन वेस्टेज ये हम देखे हैं बहुत सारे स्टेट्स में। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मॉडलिंग एक्सरसाइज क्लियरली शो कि जो प्रायोरिटी ग्रुप्स है उसको पहले टीका लग जाते हैं, तो ये जो इम्पैक्ट ऑफ द डिजीज ये बहुत ही कम हो सकता है। नहीं, तो वो बात तो अब गौण हो गई ना, हेजिटेंसी की भी बात गौण है। पहले तो यहाँ जितने लोग लगवाना चाह रहे हैं उनको ही टीके लगने में अभी वक्त लगेगा। तो राजीव जेटली, ये हमने कतई एंटिसिपेट ही नहीं किया, और हमारे पास टीके हैं नहीं। हम मैत्री बढ़ाने चले थे, 6 करोड़ 60 लाख टीके हमने निर्यात कर दिए, यहां हमारे पास टीके थे नहीं। 27 मार्च को स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि हमारे यहां वैक्सीन की कोई कमी नहीं। यहां कमी नहीं, जबरदस्त किल्लत है। अगर मैं जबरदस्त किल्लत कहूं, गलत कह रहा हूं? मुझे लगता है संदीप जी, हमें शायद, क्योंकि हम घर के अंदर हैं, हम बात कर रहे हैं जो निर्यात हो गए, हम घर के अंदर हैं, हमें बात करनी चाहिए जो बर्बाद हो गए। और अभी जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे वो यही बात बोल रहे थे कि केरला ने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट किया कि एक शीशी में अगर 12 लोगों को इंजेक्शन लग सकता है, तो उन्होंने 12 लोगों के लिए, जब वो इकट्ठे हुए तभी उस शीशी को खोला लगाने के लिए। नहीं, मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं आपको राजीव, आपने बहुत बेहतरीन उदाहरण दिया है केरल का। एक शीशी में जहां 10 वैक्सीन मानकर चलते हैं कि आइडियल है, वहां 12 तक भी लगाए गए। इतनी एहतियात, इतनी फिक्र रखी गई। जहां 7 से 8 या ज्यादा से ज्यादा 9 टीके लग सकते थे, वहां 11 से 12 भी लगवाए। तो केरला के डॉक्टर्स और नर्सेज को सलाम है, आपने बिल्कुल सही उदाहरण दिया। मैं इसीलिए कह रहा हूं, चाहे वो किसी की भी राज्य में किसी की भी सरकार क्यों ना हो, जिसने अच्छे काम करे उनका उल्लेख करना बहुत जरूरी है। तो उन्होंने बेहतर तरीके से काम करके दिखाया। हम बर्बादी के ऊपर कम डिस्कशन कर रहे हैं, निर्यात पे ज्यादा कर रहे हैं। मैं एक बात और बोलना चाहता हूं कि जो टीकाकरण हो रहा है, अभी तक केंद्र सरकार टीकाकरण कर रही थी, मैंने आप ही के चैनल के ऊपर डिबेट करती, सबसे पहले विरोध
जो राज्य से आया था वो महाराष्ट्र से आया था। महाराष्ट्र ने कहा था कि केंद्र सरकार हमें परमिशन नहीं दे रही है, हम सीधा सीधा वैक्सीन खरीदना चाहते हैं और वैक्सीन कंपनी से खरीदना चाहते हैं। इसके ऊपर मैं 1 घंटे की डिबेट चौधरी साहब आपके साथ बैठ करके गया था और हम इस बात को कह रहे थे कि केंद्र जब आपको सप्लाई करेगा तो बेहतर तरीके से उसका वितरण होगा, लेकिन उस पर राज्य सरकारें तैयार नहीं हुई थी। केजरीवाल साहब ने भी लगभग आपने देखा 26 अप्रैल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था कि हमने 1 करोड़ आज भी तो राज्यों को ही जिम्मेदारी दी है आप लोगों ने। केंद्र ने जिम्मेदारी पूरी राज्यों पे ही डाल दी है ना। नहीं, अभी भी मैं कह रहा हूं टीका लगभग 3 दिनों में 53 लाख टीका और राज्यों को मिलने वाला है। 84 लाख टीके अभी भी राज्यों के पास अवेलेबल है। यहां पर इशू सबसे बड़ा यह है कि आप टीकों का यूटिलाइजेशन कैसे करते हैं। देखिए, राज्य का मतलब क्या होता है, ना कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के ब्यूरोक्रेट्स आपस में बात करते हैं बेहतर तरीके से चीजों के रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कैसे करना है। ये एक प्लानिंग की जाती है और वो प्लानिंग जो दी जाती है वो लीडरशिप को दी जाती है, या लीडरशिप उसका इनिशिएटिव ले सकता है, चाहे राज्य में कोई किसी की भी सरकार। जिस दर से टीकों का उत्पादन हो रहा है, आंकड़े सबके सामने हैं, 5 से 7 करोड़ टीके से ज्यादा मैन्युफैक्चर हर महीने नहीं हो सकते। तो ये तो 3 साल का टीकाकरण अभियान है। हाँ, अब इस पे भी उस पे भी देखिए, हमने स्पुतनिक को एक ग्रीन सिग्नल दिया है। फाइजर आपने देखा, फाइजर के साथ भी अब लगभग उनका भी ट्रायल चल रहा है। हमारी जो वैक्सीनेशन कंपनियां हैं, जो कोविशील्ड हो गई, इनका तो मजाक उड़ाया जा रहा था, विदेशी वैक्सीन क्यों लगाएंगे जब आप राज्य सरकारों पर, और आपका आरोप जायज है, राज्यों ने भी कहा, बहुत सी पार्टियों ने कहा ये तो बीजेपी का वैक्सीन है, लेकिन आप भी कह रहे थे बाहर से क्या जरूरत है, अब बाहर की जरूरत पड़ गई। देखिए, हमारी जो वैक्सीन कंपनियां हैं, जो कोवैक्सीन बना रहे हैं और जो कोविशील्ड बना रहे हैं, उन्होंने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया है और अभी आगे भी और बढ़ाने वाले। आप ये देखिए, जब कोविड की लड़ाई हम लड़ रहे थे, वैक्सीनेशन कंपनियों को केंद्र सरकार ने एडवांस पैसा इसलिए दिया था कि आप इस पे रिसर्च करिए, रिसर्च करके एक टीका निकालिए, इंजेक्शन निकालिए। भारत बायोटेक कहता है हमें एक भी पैसा नहीं दिया गया। नहीं, मैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ये कहता है, आधार पूनावाला ऑन रिकॉर्ड हैं कि जी हमें बताया ही नहीं गया कितनी जरूरत है। एस्ट्राजेनेका आपके साथ लगातार वो नवंबर से डीलिंग चल रही थी और वो 50-100 रुपए की जो बार्गेनिंग को लेकर बात ऐसी हुई कि फरवरी में उन्होंने कहा कि छोड़िए, हम आपके साथ कोई डील ही नहीं करते। हुआ था ना ऐसे। राज्य इनिशिएटिव केंद्र सरकार ने लिया था। आपको यह बात पता है कि देश के प्रधानमंत्री उस वक्त पे लेबोरेटरीज और कंपनियों के बीच में जाके साइंटिस्ट को प्रोत्साहित कर रहे थे। साइंटिस्ट को बार बार बोला, कंपनियों को बार बार बोला कि आप जल्द से जल्द जितनी मेहनत करके कोई टीका निकाल सकते हैं आप टीका लेकर के आइए, और उस वक्त पे पूरा सपोर्ट केंद्र सरकार ने किया था राज्यों को। लेकिन आज इशू ये है, आपकी बात में बिल्कुल मैं गहराई से समझ रहा हूं कि बहुत अच्छी बात आपने बोली कि जितनी हमारी जनसंख्या है उसका टीकाकरण करना बहुत जरूरी है, उसके लिए उतनी तादाद में हमें वैक्सीन भी चाहिए। हमारे देश की परिस्थितियां, हमारे देश के क्यों नहीं दे देते क्लाइमेट के। भारत बायोटेक ने जो बनाया है, जो जामन, मैं वो जामन वाली बात कर रहा हूं, दही जमानी है ना, वो तो बन सकती है और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं देश में। आप कह रहे हैं केंद्र ने पैसा दिया, कृष्णा अल्लाह कहते हैं हमें पैसा नहीं दिया। मैं अभी उस बात में जा ही नहीं रहा हूं। अलग अलग दाम भी चल रहे हैं, सरकार हलफनामा देती है, आम आदमी को पैसे नहीं देने होंगे। प्राइवेट अस्पताल में जाओगे तो देने पड़ेंगे ना 900 रुपए या 1250 रुपए, राज्यों को भी देने पड़ेंगे ना। अभी तक जो वैक्सीनेशन करी है फ्री में करी है, केंद्र सरकार ने इसका इनिशिएटिव लिया था। उसके बाद मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कोट किया कि सबसे पहली जो सरकार थी वो महाराष्ट्र की सरकार थी जिसने कहा था हम डायरेक्टली नेगोशिएशन करना चाहते हैं, और उन्होंने परमिशन ली। उसके बाद इस बात में वो नेगोशिएशन भी करने लग पड़े। लेकिन आज इशू क्या है, आज इशू ये है कि मैं अभी थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि बहुत सारी विदेशी कंपनियों को केवल इसलिए ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा था कि जो परिस्थितियां वहां है उससे हमारी परिस्थितियां थोड़ी सी विपरीत है, तो उन विपरीत परिस्थितियों में भी उनका टेस्ट हो जाना चाहिए। जो टेस्ट हो रहा है, जिसमें स्पुतनिक पास हो गई है, फाइजर भी लगभग अब वैक्सीन आने वाली है। हम कहते हैं कि पूरे प्रदेश का मतलब कोई प्रदेश ऐलान करता, हरियाणा ने ऐलान किया हम मुफ्त टीका लगाएंगे, दिल्ली ने ऐलान किया हम मुफ्त टीका लगाएंगे, दोनों ने ऐलान किया। कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है पॉलिसी में? मेरा सवाल ये था, अलका लांबा, पर राज्य और केंद्र आपस में एक दूसरे के साथ फुटबॉल खेलेंगे तो कोरोना के खिलाफ ये जंग कैसे जीतेंगे? संदीप जी, हम चर्चा कर रहे हैं ना, अपने व्यक्तिगत चर्चा नहीं कर रहे ना, हमारी कोई व्यक्तिगत घरेलू पर्सनल लड़ाई है,
लोगों की जान पर बना है। आप ही के कार्यक्रम में आपने बताया, अमेरिका विशेषज्ञों का कहना है कि एक वैक्सीन ही विकल्प है, कोई विकल्प नहीं बचा है आपके पास। मुझे आज भी याद है 18 अप्रैल को डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने नीति के ऊपर ही चर्चा की थी कि आपकी नीति क्या है, आपकी नीति सही नहीं है, इस पे बात करिए। क्योंकि 28 मार्च को हमारे यूएन जनरल असेंबली में हमारे रिप्रेजेंटेटिव सीना ठोक कर 56 इंच का सीना ठोक कर कह रहे थे कि इतनी वैक्सीन तो हमारे देश के लोगों को नहीं मिली जितनी हमने दूसरे देशों के लोगों को दी है। बहुत बड़प्पन दिखा रहे थे और आज उसी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। वैक्सीन नीति पर बार बार हम सवाल पूछ रहे, बार बार। आज भी हमारी वर्किंग कमेटी में सर्वदलीय बैठक बुलाकर वैक्सीन नीति क्या होनी चाहिए उस पर बात की। हमने दबाव बनाया, आपको याद होगा कि हमने कहा निर्यात बंद होना चाहिए, चीख चिल्ला हुआ, तब निर्यात बंद हुआ और तब तक बहुत देर हो चुकी थी, 6-7 करोड़ वैक्सीन जा चुका था। उसके बाद हुआ कि आप और कंपनियों को इजाजत दीजिए, उसके बाद इन्होंने इजाजत देनी, स्पुतनिक कहीं या वाइजर कहीं, इन्होंने अब उसको अभी भी परमानेंट लाइसेंस देश के अंदर इजाजत अभी भी नहीं है। आपने सही कहा, पैसे की बात नहीं है, मुफ्त दीजिए या ना दीजिए, बात वैक्सीन की है। आज दिल्ली के अंदर आपको मालूम है 1 मई से 18 साल से ऊपर को लगा दी और आज आम आदमी पार्टी कहती है हाथ खड़े हो गए, 1 दिन की वैक्सीन है, चले जाइए 1 लगवा के। मुझे लगता है आपने 1 तारीख को शुरू ही क्यों किया, जब आपके पास भंडारण स्टोरेज नहीं था। और 27 तारीख को तो केजरीवाल जी ने ऑर्डर दिया है 18 साल से 44 सालों के लिए, तो आप पहले जिनको 1 वैक्सीन लगाए, सीनियर सिटीजन है, हमारे वॉरियर्स है 45 से ऊपर, उनको तो आप लगा देते। और एक और लास्ट बात करके बात खत्म कर रही हूँ, अभी भी वैक्सीन नीति ये नहीं है कि अगर आपके पास मान लीजिए 100 टीके आएंगे तो पहले सरकारी में जाओगे या निजी में, नहीं मालूम है। हो ये रहा है सरकारी में अगर आएगा तो मैं आपको फिर कह रही हूँ पैसे वाला हो गरीब हो दोनों जाकर लगवा लेंगे, लेकिन अगर निजी में जाएगा तो गरीब नहीं जा पाएगा। रेट कितना बताया, 1250, 900 रुपया 1 वैक्सीन, और अब तो किसी के लिए भी नहीं है। अब तो 1 और 2 दिन की वैक्सीन बच चुकी है और हम मौत के मुंह में जा चुके हैं। मधुबनी में लकी ड्रॉ निकाला गया, 300 टीके थे, मारधाड़ मच गई, बोला लकी ड्रॉ से तय होगा और लकी ड्रॉ निकालते हुए पर्ची में नहीं गांव देहात की तो बात ही नहीं हो रही है अलका। गांव देहात की जो ये मुफ्त की राजनीति तो हो रही है। ये जो कोविन में 2 करोड़ 42 लाख लोगों ने 1 से 7 मई के बीच पंजीकरण किया है, रजिस्ट्रेशन, इसमें गांव देहात से कितने लोग हैं, कितने लोग डिजिटल हैं, कितने लोग एक्सेस कर सकते हैं साइट को? ये तो अभी हम अकाउंट फॉर नहीं कर रहे हैं। ये चिंता संदीप चौधरी ही कर सकते हैं, सरकार को चिंता नहीं है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपने ठीक कहा, किनके पास स्मार्टफोन है, कौन ऑनलाइन जाकर रजिस्टर करके अपना देख सकता है, सेंटर को नहीं हो पा रहा। और सबसे ज्यादा महामारी आपको भी पता गांव की तरफ जा चुकी है पूरी तरीके से, टीके नहीं है, महामारी नहीं, गरीब गुरबा गांव देहात में रहने वाले मजदूर किसान, क्या वो सारे स्मार्टफोन लिए घूम रहे हैं? ये तो गांव में बसता है देश, जिसको पूरी तरह नजरअंदाज करके मौत के मुंह में झोंक दिया गया है। मैं आपको बता रही हूँ पूरी तरह से। और आप अगर हम सवाल करेंगे तो आप कहेंगे राजनीति कर रहे हैं, तो मैं माफी चाहूंगी, मैं खामोश हो जाती हूँ, आप भी खामोश। डॉक्टर सुनील सिंह, एक सेकेंड, डॉक्टर सुनील सिंह, आप डॉक्टर हैं, देखिए मैं कंफ्यूजन, असमंजस नहीं पालता हूं, मुद्दे बहुत सारे हैं, 50 चीजें हैं जिस पर हम चर्चा कर सकते हैं। मेरा मुद्दा बिल्कुल साफ है, आप टीकाकरण करना है, वो जरूरी है, वही संजीवनी है। ऐसा नहीं है कि टीका लगवाने के बाद कोरोना नहीं होगा, लेकिन उसकी सिवियरिटी, उसकी गंभीरता कम हो जाती है। टीके हैं क्या, उसके बारे में कोई बात कर रहा है क्या? उत्पादन बढ़ाना होगा ना हमें जी। वैक्सीन लगा लो जी, कोविन में अपने आप को रजिस्टर करा लो जी, लाइन में जाकर खड़े हो जाओ जी, टीका लग जाएगा ऐसे? डॉक्टर सुनील सिंह। संदीप जी, आपने तो बहुत ही अच्छा कहा कि संजीवनी, कोरोना की संजीवनी टीकाकरण ही है और टीकाकरण पर ही जोर देना से हम कोरोना पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। और आपने ये भी कहा कि और अब की जरूरत जो है कि वैक्सीन की बढ़ाने की है, रैंप अप प्रोडक्शन हो, जामन का लाइसेंस बाकी को मिले। तो केंद्र सरकार ये लाइसेंस बाकी को दे रही है जब जरूरत पड़ी, और केंद्र सरकार ने पेटेंट लॉज हटाने के लिए इंटरनेशनली भी अपील की है। केंद्र सरकार ने अन्य मैन्युफैक्चरर को भी अलाउ किया है। अब आप कहेंगे पहले क्यों नहीं किया? पहले नहीं, ये सवाल तो पूछा जाएगा ना। अब फाइजर को जी इजाजत देंगे, श्रीलंका ने दे दी, लगवाने शुरू कर दिए, उनका टीकाकरण मुकम्मल होने वाला है, श्रीलंका कर सकता है, हम किस बात का इंतजार कर रहे थे? नहीं, आप देखिए, ये करनी चाहिए और समय पर किया गया। पहले हमारे 2 इंडिजिनस टीके थे और हमारा फेज वाइज टीकाकरण नहीं, वो एक इंडिजिनस था,
देखिए ये भी एक फॉल्स नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है। एक सेमी इंडिजिनस था, हाँ, एक इंडिजिनस, एक तो मैन्युफैक्चर कर रहे थे, वो एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड ने बनाया है। तो वी शुड बी क्लियर ऑन फैक्ट्स। नहीं, एक सेमी इंडिजिनस और एक प्योर इंडिजिनस, ये गर्व की बात है कि इतने कम समय में हम भारतवर्ष ने एक इंडिजिनस टीका किया, एक सेमी इंडिजिनस टीका किया, और इतने बड़े आबादी वाले देश में भी स्मूथली फेज वाइज टीकाकरण किया। इसके लिए सरकार को साधुवाद है। और उस फेज वाइज में पहले हेल्थ केयर वर्कर, बाद में 60 प्लस, अब 18 प्लस की जरूरत आई, तो केंद्र का रैंप अप प्रोडक्शन, और जो आपने कहा रैंप अप नहीं हो रहा, राज्यों पे पूरी जिम्मेदारी डाल दी। जो मैंने हब और स्पोक वाला मॉडल की बात की, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर सुनील सिंह, आप समझते हैं ये हब एंड स्पोक। अब राज्यों को जिम्मेदारी देने से आप सीधे सीधे आप भारत बायोटेक के साथ कर लेंगे, हैदराबाद बेंगलुरु से अपना सारा का सारा टीकाकरण का बक्सा मंगवा लेंगे। संदीप जी 1 मिनट समय दीजिए। हाँ, 2 मिनट लीजिए ना। हाँ, जो राज्यों पर आप फेंकने की बात करिए, फेंकना नहीं है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में राज्य का और केंद्र सरकार का दोनों सहयोग के साथ काम कर रहे हैं। और कोई भी टीकाकरण अगर सारी सरकारें मिलकर के नहीं करेगी तो सक्सेसफुल नहीं होगा। अब आप कहें कि टीकाकरण करने की जो रेट दर क्यों कम हो गई, तो दर से शुरू में जो लाभुकों की संख्या कम हुई, ये विपक्ष के नेताओं के तरह तरह के नैरेटिव फैलाने से, टीका लोगे तो ये हो जाएगा, टीका लोगे। अच्छा, सरकार दबाव में आ गई उसके चलते, बीजेपी के नहीं, अच्छा सरकार दबाव में आ गई, इसीलिए 6 करोड़ 60 लाख निर्यात कर दिए सरकार ने। निर्यात की बात जहां तक, उस पर जवाब देता हूं। निर्यात करना हमारा भारत का अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मामला है। अच्छा। हमारे पास स्पेयर थे, हमने निर्यात किए, और आज भी जब हमारे पास ऑक्सीजन हम आयात कर रहे हैं, हमारे पास सिलेंडर आयात हो रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को आप उसको थूथूकरण नहीं कर सकते हैं। ये हमारा अंतर्राष्ट्रीय, आप तो डॉक्टर हैं डॉक्टर सुनील सिंह, एक सेकंड मुझे ये बताइए, आपने कहा कि नहीं राज्यों पे थोपने की बात मैं गलत कह रहा हूं, गलत विश्लेषण कर रहा हूं। इस देश में पोलियो का वैक्सीनेशन हुआ, एक ही दिन में 12-12, 13-13 करोड़ लोगों को टीके लगे। गलत तो नहीं कह रहा हूं, आप तो साक्षी हैं उसके। चेचक के टीके लगे। कभी ये संघीय ढांचा, राज्य लगवाएंगे, केंद्र लगवाएंगे, कभी ये हुआ? सुना था उस वक्त कि सीधे टीके लग गए थे। देखिए, पोलियो का टीकाकरण का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसके साइड इफेक्ट डिफरेंट है, दोनों एक नहीं है। टीकाकरण एक दिन में, एक दिन में 10-10 करोड़ लोगों को टीके लगे कि नहीं लगे? तो मैं तो कह रहा हूं ना, पोलियो का टीकाकरण का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसकी तैयारी एक नहीं है। पोलियो आप डोर टू डोर जाके देते हैं, ओरल देते हैं, मुंह में पिलाते हैं, उसको आप इंट्रामस्कुलर 30 मिनट्स ऑब्जर्वेशन, 48 आवर्स ऑब्जर्वेशन के साथ आप इक्वेट नहीं कर सकते हैं। दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों को मिला नहीं सकते हैं। और जहां तक टीकाकरण की जो आज के डेट में कम होने की बात आप दर्ज कर रहे हैं, तो कोरोना काल में मानव बल की भी कमी है, लोग भी भयभीत है। तो मतलब 3 साल चलेगा अभी ये कार्यक्रम? नहीं, 3 साल की बात नहीं, जैसे दर बढ़ रहे। आपने कहा कि इंटरनेट का एक्सेस, ये कांग्रेस की जो कह रहे थे एक्सेस गांव में नहीं है, मैं बता दूं, गर्व है हमारे भारतवर्ष पर कि गांव गांव में इंटरनेट एक्सेस है। और अगर ठीक से आप अगर जागरूक करेंगे, सब लोग वो कोविन पर ऐप पर अपने आप को रजिस्टर करने में सक्षम है, ये मेरे लिए ज्ञानवर्धन की बात है। नहीं तो आप ज्ञानवर्धन कर ले। और संदीप जी, क्या डिजिटली इंडिया इतना स्ट्रॉन्ग कंट्री है जिसमें कोई अर्बन रूरल डिवाइड नहीं है, और जो कोई अर्बन रूरल डिवाइड नहीं है। अच्छी बात है, आपका दावा है, आपका दावा ये है। मैं अभी आ रहा हूं अनुराग, ये दावा ये किया जा रहा है कोई अर्बन रूरल डिवाइड नहीं है, ये डिजिटल इंडिया है, सबके पास जानकारी है, सब रजिस्टर करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और राज्यों पर यह जिम्मेदारी थोपने के आरोप सरासर गलत है। अनुराग जी, देखिए, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जेडीयू के प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी को बताते बताते ऐसी बातें बोल जाते हैं जिनको लगता ही नहीं कि वो इस देश में रहते हैं या नहीं रहते हैं। वो तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे लगता है गांव के अंदर, गांव से उनका कोई वास्ता ही नहीं है। गांव में उन्होंने पूरा डिजिटल बना दिया कि गांव में सारे लोग डिजिटल हैं, जितने भी किसान हैं इतने डिजिटल हैं कि वो अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर सकते हैं। कमाल की बात करते हैं। कम से कम थोड़ी नैतिकता रखिए। हिंदुस्तान इस मुसीबत की घड़ी से गुजर रहा है, तो इस समय थोड़ी राजनीति बंद कर दीजिए। राजनीति बंद करके थोड़े समाज के, कैसे हम समाज को आगे ले जाएं, कैसे टीकाकरण हो, कैसे हमने समाज में टीकाकरण करा के लोगों को सुरक्षित पहुंचाएं। तो आप उसमें कह रहे हैं कि नहीं शहर में और गांव में कोई फर्क ही नहीं है। कमाल की बात कर रहे हैं आप। देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला, यहाँ पे जनवरी के महीने में ही इस सरकार को तय कर लेना चाहिए थे और ऑर्डर दे देना चाहिए था। नहीं, मैं जनवरी की बात नहीं कर रहा हूं अनुराग। पिछले साल मार्च से सितंबर के बीच
दुनिया के तमाम देशों ने उसी की बात कर रहा हूं मैं। बुकिंग करा ली थी। मैं इस साल जनवरी की बात नहीं कर रहा हूं, पिछले साल मार्च से सितंबर के बीच बुकिंग हो गई थी, एडवांस बुकिंग हो गई थी। इजराइल से हमने कुछ नहीं सीखा। हम कहते हैं बहुत अच्छे दोस्त हैं इजराइल के, जितनी जरूरत थी उसके दुगने बुकिंग करा ली थी इजराइल ने, पैसे एडवांस दे दिए थे। मेरी बात आपने नहीं समझी, वो गलती से जनवरी निकल गया, अदरवाइज मैं अप्रैल और मार्च की बात की, पूरे दिसंबर तक ले लो ना इनका। तब भी इन्होंने क्या किया, वैक्सीन तो छोड़ दो, वैक्सीन तो इन्होंने नहीं बुकिंग कराई, इन्होंने तो ऑक्सीजन के प्लांट तक नहीं व्यवस्था करवाई हॉस्पिटलों में, इन्होंने बेड की व्यवस्था हॉस्पिटलों में नहीं कराई, जो बहुत छोटी चीजें आराम से हो सकता था, एम्बुलेंस की व्यवस्था आराम से हो सकती थी, हॉस्पिटल कोविड हॉस्पिटल आराम से बना सकते थे, जो नहीं बनाया। आज हालत क्या है आप देखो, किस तरह से लोगों की मौतें हो रही हैं। उन लोगों की मौत में अगर भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि विपक्ष राजनीति कर रहा है, मैं आपसे पूछता हूं विपक्ष राजनीति कर क्या रहा है? विपक्ष तो आवाज उठा रहा है। आप यहाँ पे पंचायती चुनाव कराओ, लोग की मौतें होते रही, आप यहाँ पे राज्यों में जाके चुनाव कराओ, विधानसभा के लोगों की वहां संक्रमण फैलता रहे, फिर कहो हम आपको टोके भी नहीं, आपको बोले भी नहीं, उसके बाद आप उसको ढकने के लिए विपक्ष में वार करने की कोशिश करो। मुझे लगता है कि ये सरकार की संवेदनशील है ही नहीं। अगर सरकार संवेदनशील होती तो आप सोचिए क्या ये चुनाव होते? यहाँ पे इतने बड़े बड़े चुनाव की रैलियां हो रही हैं, एक तरफ आप रैलियों में जाके बोल रहे हो बड़ा अच्छा लग रहा है, इतनी लाखों की भीड़ आई है, दूसरी तरफ उसी दिन शाम को आके सुबह आप कह रहे हो पर सरकार ये कह रही है अनुराग भदौरिया कि जो ये अलग अलग रेट हैं इसके चलते आम आदमी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसे पैसे नहीं देने होंगे। जो विपक्ष लगातार मांग कर रहा है कि जी मुफ्त में वैक्सीनेशन होना चाहिए, मेरा सवाल बिल्कुल अलग है। मुफ्त की बात बाद में आती है, पहले तो टीका लगना चाहिए जब लगवाना चाहे कोई। देखिए आपने एक जो बात बोली है जामुन की, मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी बैठे हैं और आपके चैनल को बहुत ही प्रसिद्ध चैनल है और आपकी डिबेट को सब देखते हैं, हम तो मोदी जी से बोलेंगे अगर आप डिबेट देख रहे हो तो इस फार्मूलों को तुरंत ले लीजिए और उसको जो जिसको वैक्सीन की बात कर रहे हो उसकी जामुन को आप अगर भी कंपनी को लाइसेंस दे दोगे, चाहे उनके सुपरविजन में हो, कम से कम जल्दी से जल्दी वैक्सीन बन जाएगी, लोगों को लग जाएगी। क्योंकि अगर ये बहुत जरूरी है, मुझे लगता है ये फार्मूला जो आपने दिया है तुरंत के तुरंत अपना लेना चाहिए। अगर देश ये फार्मूला को नहीं अपनाता है तो आप समझ जाइए कि नहीं, आप वरना डॉक्टर राहुल भार्गव एक्सपर्ट से मैं तस्दीक करा लेता हूं। डॉक्टर पांडा ने तो कहा कि जो मैं कह रहा हूं सही है। डॉक्टर राहुल भार्गव, अब भारत बायोटेक है, मैं इस वैक्सीन को दही बनाने की प्रक्रिया से जोड़ रहा हूं, हालांकि उसमें बैक्टीरिया इस्तेमाल होता है। हमने जामुन बनाया और 1 साल तक उससे दही बनाते रह सकते हैं। तो जो ये जामुन है कोरोना के खिलाफ जिसे बनाया है भारत बायोटेक ने, इसका लाइसेंस बाकी कंपनियों को देकर भारत में प्रोडक्शन क्यों ना रैंप अप की जाए? प्रोडक्शन तो नहीं है ना, हम 5 से 7 करोड़ ही वैक्सीन बना सकते हैं, फिर तो 3 साल लग जाएंगे देश को टीका लगाने में। संदीप जी बिल्कुल सही कहा, इसको ना रेट्रोग्रेड में देखना चाहिए। पहले आपको टाइम फिक्स करना है कि मुझे कितने दिन में वैक्सीनेट करना है। जैसे अमेरिका ने कहा कि मैं 6 से 7 महीने जुलाई अगस्त तक पूरे देश की जनता को वैक्सीनेट कर दूंगा। फिर जो बाइडेन ने कल कहा कि एटलीस्ट 60 से 70% को कर दूंगा। तो पहले आप एक टारगेट सेट करिए, उस टारगेट को बैकवर्ड करते हुए देखिए कि मुझे कितनी वैक्सीन चाहिए और मुझे किस तरीके से आगे बढ़ना है। इसके साथ में रिसर्च जरूरी है वैक्सीन रैशनलाइजेशन के लिए, जिसकी वजह से आप शायद जो लोग 1 करोड़ लोग जो कोरोना से ग्रसित हैं, आप उनको डिफर कर सकते हैं वैक्सीनेशन फॉर 3 मंथ्स। अब मैं आपको पॉलिटिकल पहलू बताता हूं। जब दिसंबर में हेल्थ मिनिस्टर ने कहा था कि हम 30 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट करेंगे, इसका मतलब था 60 करोड़ डोजेस ऑर्डर्ड होनी चाहिए थी। इसका मतलब हमारी सरकार ने जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक ये नहीं सोचा था, 19 अप्रैल तक, कि हम पूरी देश की जनता को वैक्सीनेट करेंगे। और ये पेपर से प्रूव हो सकता है कि कभी हमारी मंशा थी ही नहीं। वो कैसे थी? 8 अप्रैल को हेल्थ सेक्रेटरी ने कहा कि वैक्सीनेशन इज नॉट फॉर ऑल, हु नीडेड इट वर्सेस डिमांडेड इट, उसमें डिफरेंस है। 19 तारीख को वो चीज पलट गया क्योंकि वेव बदलने लगी। जब हम एक्सपोर्ट कर रहे थे तो हम एक्सपोर्ट ये सोच के कर रहे थे कि हमारे को इन वैक्सीन की जरूरत नहीं पड़ेगी और हम अपना अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना बढ़ाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है संदीप जी, अगर हम देखें हमारे ये 60 करोड़ लोग कभी इन्वॉल्व ही नहीं थे कि हमको इनको वैक्सीन देनी पड़ेगी। जब अप्रैल में वेव इतनी बड़ी आई तो जल्दीबाजी में नहीं, ये 6 अप्रैल का बयान है जो आपने सुनाया ना, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण। द एम इज नॉट टू वैक्सीनेट समवन हु वांट्स इट। ये नहीं कि जी राहुल भार्गव को चाहिए टीका। द एम इज टू वैक्सीनेट दोज हु रिक्वायर इट द मोस्ट।
सरकार तय करेगी किसको है, उस हिसाब से नीति बन रही थी। संदीप जी, इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है, सबको पता था कि फाइजर वैक्सीन जो सबसे ज्यादा पोटेंट है, जो एक डोज के बाद 60% लोगों को बचाती है, 6 दिसंबर को उसको लाइसेंस नहीं दिया गया। लोकल फॉर वोकल की बात चलती रही। आज तक भी सरकार की तरफ से फाइजर वैक्सीन लाने की मंशा नहीं है कि कब से श्रीलंका लेकर भी आ गया, टीकाकरण शुरू भी कर दिया। सो वैक्सीन लैंड करेगी। आपको इस समय प्लीज मैं हाथ जोड़ के निवेदन है तीनों पार्टी से, अगर आपको इकोनॉमी को खोलना है और रबर बैंड की तरह नहीं इसको खींचना, वैक्सीनेशन में ट्रांसपेरेंसी ले आइए, एक दाम ले आइए। कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं, आपने ये दो चीजें जो कही हैं डॉक्टर राहुल भार्गव, ट्रांसपेरेंसी ले आइए, एक दाम कर दीजिए। दाम तो एक है नहीं। आपके अस्पताल में 1250 रुपए देने पड़ेंगे ना मुझे कोवैक्सीन के लिए, 900 रुपए देने पड़ेंगे ना मुझे कोविड शील्ड के लिए। सरकार कह रही है नहीं, लगवाने वालों को कोई पैसे नहीं। मैं कहता हूं जो पैसे दे सकते हैं उनसे पैसे लिए जाएं। मेरी डिबेट वो है ही नहीं। पर ये जो अलग अलग, नहीं एक मिनट बात सुनिए डॉक्टर राहुल भार्गव, केंद्र सरकार के पास 50% उत्पादन आएगा, वो राज्य सरकारों को देगी। 20,000 से ज्यादा सरकारी अस्पताल हैं जो वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं, निजी अस्पताल भी हैं, तो ये बटेंगे कैसे? पहले तो एक सिस्टम था जब 45 साल से ऊपर वालों को कर रहे थे हम वैक्सीनेट। अब ये इतने अलग अलग, मतलब क्या फोर्टिस अस्पताल अलग से बात करेगा भारत बायोटेक से या सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से? ये कैसे होगा? हो रहा है। मैं आपके चैनल से बोलना चाहूंगा संदीप जी, सारे लोग भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट से बात कर रहे हैं। एक और चीज जिसने भी कहा था, कोविन ऐप जगह जगह पे बटा हुआ है। कोविन ऐप की ऐसी हालत आ गई है सर कि इमरजेंसी टिकट जो मिलता था, तत्काल टिकट, कि 1 घंटे के लिए खुलता था और वो बंद हो जाता था। ऐसी हालत है। आप दिल्ली में आके देखिए, गुड़गांव में देखिए, लोग अपनी स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं कि कब पोर्टल खुलेगा, कब मैं उसमें वैक्सीनेट करूं। सर ये इतना कठिन क्यों बना रहे हैं? बेचारे लोग ऑलरेडी कोविड से ग्रसित हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और आप वैक्सीनेशन में भी उनको डरा से मारे। ये देश में 75 साल के बाद भी क्या हम डर डर के जिएंगे? क्या एक ये सिंपल ट्रांसपेरेंट सिस्टम नहीं बना सकते? पेटीएम है, माइक्रोसॉफ्ट है, आपके पास इन्फोसिस है, टीसीएस है, आप क्या रहे हैं? अरे प्लीज ब्रिंग द ट्रांसपेरेंसी। गॉड डैम पीपल वांट ट्रांसपेरेंसी। पारदर्शिता क्यों नहीं आती? इतना कॉम्प्लेक्स, इतना जटिल क्यों बना दिया गया है टीका लगवाना? आखिरी सवाल राजीव जेटली। देखिए, मैं आपको एक बात को इंश्योर कर सकता हूं कि टीके की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। और हमारे को आज हमारे पैनल पे बहुत सारे राजनीतिक दल नहीं होगी, कमी तो है ना, कब नहीं होगी? अभी तो अभी कमी है। बिल्कुल, कभी भी कमी नहीं थी, कभी भी कमी नहीं रहने वाली है। हमने 18 करोड़ टीकाकरण किया, पूरी दुनिया में सबसे फास्ट किया। हमारी आबादी बहुत ज्यादा है, आबादी बढ़ाने के समर्थक भी इसी पैनल पर बैठे हैं, इसी डिबेट में बैठे हैं। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए अपना अपना वर्जन कैसे बदलते हैं। ये वो राजनीतिक पार्टी से आते हैं, सपा के, जो पहले बोलते थे पानी में से बिजली निकल जाएगी तो पानी में रह क्या जाएगा, आज बोल रहे हैं पानी में उंगली डालेंगे तो करंट लग जाएगा। मुद्दा यह है कि ये ऐसे जब इस तरीके की विचारधारा वाले लोग, जिनका शीर्ष नेतृत्व ही हमारी वैक्सीन के खिलाफ बरगलाता हो, तो उस वक्त पे वैक्सीनेशन ड्राइव चलाना, और तब भी समाजवादी पार्टी ने टीकाकरण अभियान में गतिरोध ला दिया। मतलब इतनी सशक्त है, इतनी शक्तिशाली है समाजवादी पार्टी। अरे नहीं संदीप जी, आप एक बात देखिए, जिस वक्त पे कोरोना शब्द डिबेट में राजनीतिक पार्टियों में लीडर द्वारा यूज नहीं किया जाता था, उस वक्त पे हम वैक्सीनेशन ड्राइव चला रहे थे, जब इन्हें मालूम नहीं था, जब ये भी सोच के बैठे थे जटिल क्यों बनाया जा रहा है? इसको आसान करना चाहिए। राजीव, मेरा सवाल ये था, इसे आसान करना चाहिए, सरल करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। जिस तरीके की चर्चाएं हो रही हैं कि अगर पेटेंट हट जाता है तो पेटेंट हटेगा तो हमारे पास बहुत सारे पीएसयू हैं, हमारे पास बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी प्रोडक्शन ज्यादा होगी, हम उनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी वैक्सीन बना पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। यही उम्मीद है कि जो ये संजीवनी है इसके लिए राह आसान हो। और देखिए, जादुई छड़ी तो किसी के पास है नहीं कि आपने एबरा कडेबरा किया, जादुई छड़ी घुमाई और वैक्सीन आ जाएगी। उत्पादन तो बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। ये जामन और किसी को भी दही बनाने के लिए देना पड़ेगा। अकेले भारत बायोटेक के बूते तो है नहीं, वो तो 5-7 करोड़ बना सकते हैं। तो ये करने का वक्त है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का भी वक्त है। नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण,
आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।